तो महात्मा के मैल मलाई सभी पड़िया रह जावे और जब इन काया ने छोड़ हंस उड़ जावे। भजनों में भी आपने सुना हा, वो कहां गई बलवान 3 बार धरती तोलनिया। बोलो वो कहां गई बलवान 3 बार धरती तोलनिया। जारी एड़ी पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। जारी एड़ी पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। निर्भेरे डोलनिया वे नर गया रे अकेला, गया रे अकेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो रे बंदा, बजाओ क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो रे बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। जगत सराये में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराये में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों व्यर्था करे मरोड़ मूर्ख इस धन और जोबन का। क्यों व्यर्था करे मरोड़ मूर्ख इस धन और आयो जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। कोठारी नीव छोड़गा चिन चिनाई ने। अरे वे गढ़ कोठारी नीव छोड़गा चिन चिनाई ने। मिट्टी रे मिलाई संग चल्या नी अधेला, चल्या नी अधेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन। क्या लेके आयो रे बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला।
कैसे महात्मा लिखे, हे प्राणी जरा विचार कर, तू कहीं साथ ले आयो और कहीं साथ ले जाए। सजनो, जिस दिन प्राणी रो जन्म होवे, संसारी कोई भी वस्तु वो साथ ले नहीं आवे। बताओ, आपारो भी जन्म भी कुछ साथ ले आया? कुछ भी साथ नहीं ले आया, बिल्कुल नंग धड़ंग, अपने पास कुछ भी नहीं हो, केवल ये अनमोलक मनुष्य जन्म हो। और भौतिक दृष्टि देखा सजनो, मृत्यु हुए भी दिन भी अपने साथ कुछ नहीं चले है। आज चाहे एक व्यक्ति जिरे पास हजारों बीघा जमीन है, लाखों रो बैंक बैलेंस है, पर जी दिन भी मृत्यु हुए है, वो भी दिन भी साथ नहीं चले है। हजारों बीघा जमीन रो मालिक है, वो भी छोड़ चलो जावे इस संसार ने। लाखों रो बैलेंस है बैंक में, शरीर छूटियो, बैंक आलो बैंक में रह गो, तिजोरी आलो तिजोरी में रह गयो, जेब आलो लोग निकाल लियो, तो मानव रे कहीं साथ चलियो? कुछ भी साथ नहीं चलियो। सजनो, महापुरुष कह रहा है, प्राणी वो पूंजी इकट्ठी कर जो शरीर छूटिया रे बाद में भी थारे साथ चले। और वो किसी पूंजी है, कबीर वो धन संचिए जो आगे को होई, गांठ बांध ले जावता और देखिया सुनिया नहीं कोई। हे प्राणी, वो पूंजी इकट्ठी कर जो पूंजी वास्तु में थारे साथ चले। संत किसी पूंजी ने इकट्ठी करी? बताओ आप, राम नाम री पूंजी ने इकट्ठी करी। संत महापुरुषों रे पास किशु धन रहे सजनो? संतों रे पास भक्ति रूपी धन रहे है और संतोष रूपी धन रहे है। याद रखनो सजनो, जिरे पास में भक्ति रूपी धन है और संतोष रूपी धन है, वो ही वास्तु में इस संसार में असली पूंजीपति है। एक व्यक्ति रे पास में अरबों री दौलत है, और यदि मेरे पास में संतोष नहीं है, मेरे हृदय में संतोष तो गुरु रे ज्ञान रे द्वारा ही है, संतोष री भावना नहीं और भक्ति री भावना नहीं है, तो सजनो भी वो निर्धन इस संसार में कोई भी नहीं है। भी व्यक्ति निर्धन कोई संसार में नहीं है। श्री दरियाव जी महाराज जो जीवन दर्शन जब पढ़ा संत वाणी रे माध्यमों, तो श्री दरियाव जी महाराज बिल्कुल जो अभी रैन धाम रे अंदर राम सभा है, छोटो सो जो पुरानो मकान हो दरियाव महाराज रो, वी जगह माते अपने ननिहाल में रहा महाराज जी। और बीच समय कोई निर्माण ज्यादा नहीं हो उठे, एक झोंपड़ी में रहते हुए वे भजन करता। और दरियाव जी महाराज कहो कि दरिया धन बहुता मिला और तू नहीं जानत मोई, तू तो नैन रहित है और सांच के तू सोई। दरियाव जी महाराज के मारे पास में इतो धन है, गुरुदेव बहुत बहुत धन प्रदान करियो है, पर वी धन री खबर आम संसारी व्यक्ति ने नहीं। संतों रे पास में जो धन और पूंजी विया करे इस सजनो, वो पूंजी तो कोई गुरुमुखी समझ सके है। संत रे पास में भक्ति रूपी पूंजी रहा करे इस सजनो, और वो पूंजी ही अपन लोगों ने इकट्ठी करनी है। संत महात्मा बार बार यही संदेश दे रहा है, वाणी रे माध्यमों, शब्दों रे माध्यमों, अपना धर्म ग्रंथ अपा ने यही संदेश दे रहा है। तो सजनो, कैसे भर्तृ जैसे राजा अपने राज्य रो त्याग कर दियो और निकल पड़िया भगवान री भक्ति री वास्ते, और ऐच्छिक गरीबी स्वीकार करी, इच्छा पूर्वक गरीबी। एक तो गरीब रे घर में ही जन्मे, एक रो तो जन्म ही गरीब परिवार में वह, जिरे पास जो भी भौतिक संसाधना रो अभाव रहे, एक ही तो धन होते हुए भी ने छोड़ और चले जावे है। बताओ कि तो हृदय विशाल हो, वास्तु में ही वे त्यागी पुरुष है। भर्तरी तेरी कंचन जैसी दह, मर्द महबूब था, नैन नासिका कान सुरत में खूब था, सिर पर खांगी पाग, बदन मुख बड़हड़े, गढ़ मोतियारी माल जगामग जलमले, राजपाट रानी तजी, संता साहिब काज, किशन दास दन्नी भर्तरी और ते चढ़िया नाम की जाज। भर्तरी राज छोड़ दियो, और अपे संतों रे पास जावा तो भी वही भिखारी पनो अपने मन में। बताओ आज के टीवी चैनलों रे माध्यम देखा हाँ,
बड़ा बड़ा पंडाल सजोड़ा रहे है और उठे लोगों की अर्जियां लगे है और अर्जी में 99% लोगों की यही अर्जी रहे कि महाराज कोई तो बिजनेस ठीक नहीं चल रही है, कोई की शारीरिक तकलीफ है, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। पर सजनों अपना महापुरुष जो भी निर्गुण धारा संत विया वे नहीं तो चमत्कारी बात ने कोई महत्व दियो और नहीं ये आशीर्वाद दियो तू जा पूंजीपति हो जा। संत तो जो भी शरण में आयो बिने राम नाम और धन देर माला माल कर दियो। सजनों ये धन अपना संत दियो है, यही धन इकट्ठो करनो है। बर्तरी ही क्यों गोपी चंद्रो आप प्रसंग सुनो। वे घोड़ बंगाल ना राजा है और मेरी मां जो जालंधर नाथ जी महाराज री शिष्या और भर्तरी री वो सगी बहन नहीं। एक ही पुत्र हो, एक पुत्र कितो प्यारो है। आज भी संत महापुरुष कई बार घरों में जावे जन कह भाई अरे चलो ठीक है और प्रणाम करे बालक यूं करो इन संतारे भेंट कर दो कनी तो माता मैंने पहला कहे बाप जी मारे तो एक ही है, एक कोई दरीजे के एक बालक वह वो तो कालजेरी कोर रहे है मेरी माँ की तो ध्यान रखे बाप जी वही थाने दे दे मारे लारे वंश कैसे चाली। एक तो वो माँ ही और एक वो गुरु भक्ता माँ मेणावती ही जो अपने छोटे बालक गोपी चंद ने अपने पास बैठा रही ज्ञान दियो हो। थारी माता कहे गोपी चंदा और तू तजदे मायारा फंदा। हे गोपी चंद छोड़ी मायारो फंदो तेरे पिता बंगाली का राजा जारे बास्ता 36 बाजा और वे नर गए विलाई और जारी खोज खबर नहीं आई। लंका पुत्र रावण होई जारो संको मानता सोही जाने काल गयो गटकाई और जाने कुल में रहो नहीं कोई। वो माँ ही जो अपने पुत्र ने ज्ञान दियो धन्य है भी माँ ने। वे मात पिता ने भी धन्य है जो अपने पुत्रों ने सत्संग में लगावे है, जो अपने अपने पुत्रों ने भक्ति रो उपदेश देवे है। भक्त माल के अंदर बे माताओं रो भी वर्णन आयो है। प्रथम मात मेणावती जिन ज्ञान गोपी चंद दिया, द्वितीय मात सुनीति द्रुजी ने अमर कर दिया, तरती मात मदालसा अलरिक तबदारी एतम हरिसे एत नूरा मैतारी, भक्तु मात फरीद की गुरु कृपा सहजा तिरी, 5 माता जग में खरीर भगवत विमुख सब सर्पणी। वो माँ ही मेणावती जो गोपी चंद ने ज्ञान दियो, वो माँ ही सुनीति जो अपने पुत्र ध्रुजी ने ज्ञान दियो हो। जब ध्रुव आए रोवे हे माँ, वो दूसरी माँ मैंने पितारी गोद में नीचे उतार दियो तो कह बेटा जब तप नेम तपस्या नहीं कीनी कुदरत का फल पावे। राजा राखे जो रहनो पड़ सिर तू क्यों रुदन मचावे। जैसे राजा राखी वैसे रहनो पड़ी क्योंकि पूर्व जन्म में तू भक्ति नहीं करी। कई माँ भक्तियों राज मिले है, अरे यो नहीं भक्तियों तू स्वर्ग लोग रो राज मिल जावे इंद्री पदवी मिल जावे। निकल पड़िया ध्रुवजी महाराज। सजनो आज देखा तो माइत कहीं ज्ञान देवे बेटा ने छोटा तका नहीं ज्ञान देवन लाग जावे। पढ़ाई कर जे, पढ़ाई नहीं करी तो नौकरी नहीं लागेला और नौकरी नहीं लागेला तो चौकरी नहीं मिलेला। ये ज्ञान है मोटो ज्ञान यही। सजनों शिक्षा जरूरी है पर सजनों यदि शिक्षा है अच्छा संस्कार नहीं है भक्ति नहीं है तो वो शिक्षा कोई कामरी नहीं है। शिक्षा है संस्कार नहीं है वो कैसो है, वो रोईडारे फूल की तरह है। रोईडारे फूल दिखने में सुंदर खूब दिखे है पर भी में कोई सुगंध नहीं रहे। धन्य है मेणावती माता जो अपने पुत्र गोपी चंद ने ज्ञान दियो।